अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ब्रांडिंग। ठीक है। ब्रांडिंग में बेटा बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी भी ब्रांड का एक लोगो होता है, एक नाम होता है, उसका एक फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, उसके जो पैकेजेस होते हैं लाइक उसका बैग या फिर उसका बॉक्स, उसका एक डिज़ाइन होता है। इसके अलावा उसमें एक बिज़नेस कार्ड भी इंक्लूड होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें किसी भी ब्रांड की पहचान होती हैं। आप कहीं पे भी देखते हैं तो आप फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि भई ये हम इस ब्रांड के बारे में देख रहे हैं या हम इस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। हमने कल अपने लेक्चर में लोगो बनाने सीखे थे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी ब्रांड का बिज़नेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब बेटा बिज़नेस कार्ड क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ है और इसका क्या साइज़ है? हम इन 3 चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे। बिज़नेस कार्ड किसी भी बिज़नेस का या किसी भी फ़र्द का, ठीक है? एक आइडेंटिकल पर्सन का कार्ड होता है जो वो अपने बिज़नेस की कह लें कि प्रमोशन के लिए भी आपको दे सकता है, वो आपको कॉन्टैक्ट के लिए भी दे सकता है। इसके अलावा वो रिमेम्बरेंस के लिए दे सकता है। लाइक यू नीड ए प्लम्बर, ठीक है? अब आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि किसी प्लम्बर का मेरे पास कोई एड्रेस है या मेरे पास कोई फ़ोन नंबर है, तो आप अपने पास जो बिज़नेस कार्ड्स के कलेक्शन होती है उसमें से चेक करेंगे और जैसे ही आप उसको मीन्स के देखेंगे उस पे कॉन्टैक्ट वगैरह फ़ौरन से कॉन्टैक्ट करेंगे और उसको कॉल कर लेंगे। सो दिस इज़ अ वे ऑफ़ योर मार्केटिंग। ठीक है। इसके अलावा आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। जब आप इस अपना कार्ड देते हैं तो वो फ़र्द सिर्फ़ खुद यूज़ नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी बताता है कि हाँ भाई मेरे पास ये इस प्लम्बर का कार्ड है, आप इसको बुला लें। ठीक है। तो इसलिए हम बिज़नेस कार्ड प्रिंट करवाते हैं। इसके अलावा ये एक प्रोफ़ेशनल लुक देता है। जब आप किसी को अपना कार्ड निकाल के देते हैं, तो वो अगला बंदा भी इस बात को मीन्स के समझता है कि हाँ, भई ये शख़्स जो है ये काम करने में सीरियस है और इसने एक सीरियस किस्म का एटीट्यूड रखा हुआ है टुवर्ड द वर्किंग। ठीक है? सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कार्ड। अब बेटा बिज़नेस कार्ड का पर्पज़ भी सारा मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आपका कॉन्टैक्ट बिल्ड होता है। इसके अलावा आपकी जो पोटेंशियल है बिज़नेस का वो भी उसके ज़रिए आप शो करते हैं। अच्छा, अब ये कि बिज़नेस कार्ड में हम क्या-क्या चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने अपना नेम ऐड करना है, अपना नेम या अपने बिज़नेस का नेम, ठीक है? उसके बाद आपने जॉब टाइटल कि आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? या अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आप कौन-कौन सा काम कर सकते हैं? इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी योर ओनली कॉन्टैक्ट नंबर, इट कैन बी योर ईमेल, योर लॉगिन्स इन फेसबुक, इंस्टा। अगर जैसे कोई रियल एस्टेट में काम करता है और वो उसका ज़मीन डॉट कॉम पे भी एक अकाउंट मौजूद है, तो वो अपना ज़मीन डॉट कॉम का भी उसमें रेफ़रेंस ऐड कर सकता है। इसके साथ-साथ उसमें आपका लोगो, आपका ब्रांड कलर, फ़ॉन्ट सब कुछ तकरीबन सेम होना चाहिए ताकि देखने वाला फ़ौरन से पहचान ले कि ये कार्ड किस बिज़नेस के रिलेटेड है। अच्छा, अब इसके जो डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपने बनाते हुए ख़्याल रखना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो सिंपल हो, रीडेबल हो। क्योंकि बिज़नेस कार्ड्स जो हैं वो बच्चे नहीं बनाते, मीन्स कि अपने लिए, अमूमन अडल्ट्स के लिए बनता है, मैच्योर लोगों के लिए। तो हमने मैच्योर किस्म का फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है। इसके बाद ब्रांड कंसिस्टेंसी के जो आपका लोगो में और जो आपका सेम चल रहा है ब्रांड का स्टाइल, फ़ॉन्ट्स का स्टाइल, तो आपने वो भी वहाँ पे मीन्स के ख़्याल में रखना है। और आपकी स्पेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सारे का सारा कार्ड आप बेहद उसमें राइटिंग ऐड कर दें। अब हम अपना बिज़नेस कार्ड जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे, तो हम उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करेंगे? अपना नेम, अपना जॉब टाइटल, कॉन्टैक्ट डिटेल, लोगो को आप रख सकते हैं और बाकी चीज़ें वही जो मैंने आपको बताई हैं। आइकन्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने फ़ेसबुक या इंस्टा की बात की, तो बजाय इसके कि हम अकाउंट की पूरी डिटेल दें, हम जस्ट उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको अभी लिंक में बिज़नेस कार्ड, डिजिटल बिज़नेस कार्ड का भी प्रॉम्प्ट शेयर कर दूँगी, ताकि अगर आप डिजिटल बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप उसको भी कस्टमाइज़ बना सकते हैं। अच्छा बेटा, कुछ कार्ड्स की बैक साइड भी यूज़ होती है, जिसमें बैक साइड पे यूजुअली अपना मैप दिया जाता है, गूगल मैप दिया जाता है, ऑफ़िस की लोकेशन शेयर की जाती है या एड्रेस वगैरह शेयर किया जाता है। और इसका साइज़ जो है वो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंच, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ इट कैन फिट ईज़िली इंटू योर वॉलेट। अच्छा जी।
अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम न्यू पेज ऐड करते हैं एंड वी विल डिज़ाइन 2 to 3 बिज़नेस कार्ड्स इन दिस वीडियो। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड साइज़ लेंगे। क्योंकि हमने सॉरी, इसलिए हम ये स्टैंडर्ड साइज़ लेते हैं क्योंकि जब हम उसको प्रिंट आउट करेंगे ना, तो वो हमें सेम उसी साइज़ में मिलेगा जिस साइज़ में हमें चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, आप उसका रिलेटिव स्टैंडर्ड साइज़ ही यूज़ करें। जैसे अब यहाँ पे ऑफ़िस में देखें, रिज़्यूम, वर्चुअल बैकग्राउंड, प्रपोज़ल, डेस्कटॉप वॉलपेपर, आईडी कार्ड, लिए लैंडस्केप हमें साइज़ मिल गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन का अपने मीन्स के अपना बिज़नेस कार्ड बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई डिज़ाइन ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, कलर मुझे चले मैंने रात क्लास में वाइट कलर यूज़ किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा इसको चेंज कर लेती हूँ और मैं ब्लैक के साथ बना लेती हूँ। फ़ाइन। अब मैं कोई इसमें इर्रेगुलर शेप ऐड करती हूँ ताकि मैं इस पर थोड़ा-सा कुछ डिज़ाइन दे सकूँ। यहाँ पे आपको इर्रेगुलर शेप्स में बहुत सी शेप्स मिल जाएँगी। आप चाहें तो उनको अपनी मर्ज़ी के कलर में एडिट कर सकते हैं। सपोज़ आई टेक दीज़ 2 शेप्स, या मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एंड आई कीप दिस वन ओनली। थोड़ी-सी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देती हूँ ताकि अ, मैं राइटिंग भी ईज़िली कर सकूँ। अच्छा बेटा, इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा-सा मज़ीद कुछ ऐड कर लेती हूँ। यू कैन हैव ए लॉट ऑफ शेप्स, ठीक है? आप इसमें से कोई भी अपनी रिलेटेड टू योर बिज़नेस, जो भी आप बिज़नेस मीन्स के शो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसका साइड चेंज करती हूँ ताकि मैं इसको इस कॉर्नर में फ़िट कर सकूँ। अब मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर दूँ या मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, अब मैं अपना लोगो ऐड करती हूँ यहाँ पर। गैलरी से मेरे पास लोगो मुझे मिल जाएगा। हियर इज़ दैट, ऐड टू पेज। ये मैंने जस्ट ऐसे ही एक प्रिंट अपना रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको फ्रेम कर लेती हूँ। सर्कल शेप फ्रेम ले लें आप ज़्यादा-सा। सपोज़ आई टेक दिस वन, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। सो हियर आई एडजस्टेड माय लोगो। अच्छा, अब मैं अपनी राइटिंग की तरफ आती हूँ। सो आई विल राइट माय नेम। इसको थोड़ा-सा हम बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं अपना स्टाइल भी चेंज करती हूँ। आफ्टर दैट आई विल ऐड माय जॉब, ठीक है? सो इट वाज़ डिजिटल क्रिएटर एंड एजुकेटर। गिव ए लिटिल स्पेस ओवर हियर। अच्छा जी, इसको भी हम इसके साथ रख देते हैं। अब इसके बाद मेरे पास अगर तो मेरा कोई ऑफ़िस है और मैं फ़िज़िकली अपना काम कर रही हूँ, तो मैं अपने ऑफ़िस की लोकेशन या अपना एड्रेस ऐड करूँगी। बट ऐज़ आई एम नॉट वर्किंग हियर मीन्स फ़िज़िकली, आई एम वर्किंग एट ऑनलाइन ओनली, सो आई विल जस्ट ऐड माय कॉन्टैक्ट नंबर 031672700927। I will put it here. It can be anywhere. I will put it here. Fine. Now, because people can approach me at WhatsApp, so I will search WhatsApp icon. So they can easily get that they can talk to me on the WhatsApp. और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ऑडियंस है वो आपको कॉल करे, तो आप यहाँ पे कॉल आइकन ऐड करें। मीन्स सिंपल आपको फ़ोन करें, तो आप सिंपली यहाँ पे
बेल आइकन ऐड कर दें। अब इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। और इफ़ यू वांट कि जो आपके कस्टमर हैं उनको पता चले, या जो आपके मीन्स के रेलेवेंट ऑडियंस हैं उनको पता चले कि आप फ़ेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, या आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, या इंस्टा पे अवेलेबल हैं, देन यू विल ऐड योर इंस्टा अकाउंट या फ़ेसबुक अकाउंट। जैसे कुछ लोग कारोबार ही फ़ेसबुक के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो अपना फ़ेसबुक अकाउंट ही यहाँ पे मेंशन कर दें। लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फ़ेसबुक आइकन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, और साथ में मैं अपना फ़ेसबुक का नेम भी लिख देती हूँ, डिजिटल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। सो द पीपल कैन अप्रोच मी एट दिस वन। एंड नाउ यू कैन ऐड योर ईमेल। ठीक है, अगर आपने ईमेल ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आराम से अपना ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। एज आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, सो आई कैन ऐड सम डिजिटल इमेज इन दैट। आई कैन ऐड डिजिटल एजुकेशन को मैं सर्च करती हूँ, और ये मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो भी मेरी ऑडियंस होगी दे कैन ईज़िली गेट कि भई मैं क्या काम करती हूँ। ठीक है? या हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा, क्योंकि ये वाली स्पेस ज़्यादा आपको खाली लग रही है, तो आप इसकी पोज़ीशन थोड़ी-सी स्लाइटली चेंज कर दें। अच्छा, अब मैं आपको 1-2 और अपने कार्ड्स दिखाती हूँ, जो हमने डिज़ाइन किए थे। सो यू कैन गेट मोर आइडियाज़। ज़रूरी नहीं है कि आपका कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज हो। अगर आप किसी लाइक इस टाइप का काम कर रहे हैं जो कि किसी और फील्ड से रिलेटेड है, तो आप अपने कार्ड को थोड़ा-सा डिफरेंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपना एक और कार्ड बनाया, क्योंकि मेरा लोगो येलो कलर का था तो मैंने येलो कलर की उसकी बाउंड्री बनाई, और बाकी जो मैंने अपना फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सेम रखा। यहाँ पे देखें मैंने एक कार्ड बनाया इब्राहिम बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट्स के लिए। इसमें हमने लोगो को थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट किया और थोड़ा-सा डिज़ाइन ऐड किया, और ये मैंने एक कार्ड बनाया एक लेडीज़ टाइप ब्रांड के लिए। ठीक है? इसमें मैंने थोड़ी-सी फ्लोरिंग बैकग्राउंड दिया, और लोगो को मैंने सेंटर में कर दिया और थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट कर दिया। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने बहुत ज़्यादा संजीदा किस्म का ही सिर्फ़ कार्ड बनाना है लाइक दिस और लाइक दिस। यू कैन ऐड लिटिल बिट कलर्स इन दैट। अगर आप कोई टॉय शॉप से रिलेटेड हैं, तो आप कोई टॉय शॉप का प्यारा-सा बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ये बल्कि एक यूनिक आइडिया होगा और डिफरेंट आइडिया होगा। एंड नाउ योर असाइनमेंट इज़ टू मेक 3 लोगोस, 3 न्यू लोगोस, एंड इन बैलेंस उसके साथ आपके कलर, फ़ॉन्ट्स और स्टाइल हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। आपने अपने 3 बिज़नेस कार्ड्स मुझे बना के डिज़ाइन करने हैं, एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।